श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तजनों, भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा जिससे भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देती हैं। मोते संत अधिक कर लेखा, भावुक भक्तों को मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार पियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, नावादा जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान सीताराम की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एक संकट भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर चला गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी को भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे से की वायु से झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरु जी से बोले, गुरुदेव जहाज पुनः चल पड़ा है, अतएव आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभाजी की यह बात को सुनकर अग्रदेव जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वे मनी मन सोचने लगे, ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि संतों की सेवा तथा उनकी प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी की आज्ञा देते हुए कहा कि बस तुम्हारे ऊपर साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, पर भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने ही सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और यह घटना का वर्णन
उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में कर दिया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझे नारायण दास यानी नाभा जी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलिए नाभा जी महाराज की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय। आगे की भक्तों की चर्चा आगे की एपिसोड में होगी। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। भक्ति बनाए रखें।